Good morning, students. So now we'll start with our next chapter, that is unit number 5. We can invent on the page number 36. So previous हमारा अभी unit number 4 complete हो गया था. Okay. So now see the topic. We can invent. First of all, what do you mean by invent? Invent का meaning क्या होता है? इन्वेंट का मीनिंग अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो उसका मीनिंग होता है टू मेक, डिज़ाइन और थिंक ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ थिंग. मीन्स इसका मतलब ये है, इन्वेंट का सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोला जाए तो कुछ बनाना, ठीक है, या उसको कुछ डिज़ाइन करना या किसी नई चीज़ के बारे में सोचना जो आज तक कभी किसी ने उस इम्प्लीमेंट ना किया हो या किसी ने आज तक ऐसा सोचा ही ना हो जो आप सोच रहे हो कि उसको हमें कुछ इन्वेंट करना चाहिए, कोई एक नया चीज़ को आविष्कार करना चाहिए, ठीक है, उसको सामने लेकर आना है हमें. ओके, पूरे पब्लिक के सामने उसको लेकर आना है ताकि जब हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो लोगों को भी ये हेल्पफुल, मतलब उनको ये हेल्पफुल लगे जो भी हम डिवाइस या कुछ भी हम इन्वेंट कर रहे हैं. सो वी कैन इन्वेंट मतलब हम भी कुछ इन्वेंट कर सकते हैं, हम भी कोई नई चीज़ की आविष्कार कर सकते हैं. ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक्टिविटी नंबर 1, डॉक्टर इन्वेंशन. अब जो डॉक्टर इन्वेंशन है, ठीक है, यहाँ पे इसकी एक पिक्चर दी हुई है डॉक्टर इन्वेंशन की. अब यहाँ पे पोएट जो है, यहाँ पे एक पोएम है अबाउट डॉक्टर इन्वेंशन, जिसके बारे में पोएट यहाँ पे डॉक्टर इन्वेंशन के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने इन्वेंट किया है चीज़ों को, ठीक है, बट एक्चुअली में इन्वेंट नहीं किया है. ओके, पर अभी वो देखते हैं कि किस तरीके से ये डॉक्टर इन्वेंशन ने कौन कौन सी चीज़ें के बारे में वो बताना चाह रहे हैं थ्रू दिस पोएम. डॉक्टर इन्वेंशन इन्वेंटेड अ लाइट दैट हेल्प्स पीपल सी इन द डार्क. सो डॉक्टर इन्वेंशन इन्वेंटेड अ लाइट, जैसे आपको पता होगा कि मैंने आपको सेमेस्टर 1 में एक चैप्टर था इन्वेंशन का चैप्टर था. ओके, टॉपिक था इन्वेंशन, और उसी में था एक मतलब जो बेसिकली लाइट बल्ब जो है, लाइट किसने इन्वेंट किया था? थॉमस एडिसन ने इन्वेंट किया था. ओके, सो जो थॉमस एडिसन ने तो ऑलरेडी वो उस चीज़ को इन्वेंट कर दिया है. तो यहाँ पे डॉक्टर इन्वेंशन क्या बता रहे हैं कि जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी इन्वेंटेड हो चुकी हैं, ठीक है. सो डॉक्टर इन्वेंशन यहाँ पे इन्वेंटेड, उन्होंने क्या किया, एक लाइट किया, ठीक है. लाइट क्यों लाइट किया? बिकॉज ताकि ये लोगों को अंधेरे में देखने के लिए मदद मिल सके, समझ में आए, इसलिए उन्होंने ये लाइट बल्ब या लाइट को इन्वेंट किया. ही ऑल्सो इन्वेंटेड अ मैरी गो राउंड. उन्होंने क्या इन्वेंट किया? सबसे पहले तो उन्होंने एक लाइट इन्वेंट किया, बट बेसिकली मेन लाइट किसने इन्वेंट किया है? थॉमस एडिसन ने. पर पोएट यहाँ पे बता रहा है कि डॉक्टर इन्वेंशन के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से, मतलब जो उनको लग रहा है कि ये लाइट बल्ब इन्वेंट किया है ताकि लोगों को मदद मिल सके, ताकि वो अंधेरे में भी देख सके. अब दूसरी चीज़ उन्होंने क्या इन्वेंट किया है? मैरी गो राउंड. तो मैरी गो राउंड जो आपने देखा होगा, जहाँ पे गार्डन्स या पार्क में मैरी गो राउंड एक स्विंग होता है, ठीक है, जैसे वो गोल गोल घूमता रहता है, ठीक है. दैट स्पिन्स मतलब टर्न्स राउंड एंड राउंड इन द पार्क. ओके, राउंड एंड राउंड गोल घूमता रहता है, ये एक सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है ये. ओके, देन ही फाउंड अ न्यू वे टू कैच फिश इन द बे by tying a hook to a string. अब क्या होता है, उन्होंने ये जैसे ही ये फिशिंग के लिए डॉक्टर इन्वेंशन ने, उनको एक चीज़ मिली. क्या चीज़ मिली? और उनको एक तरीका भी मिला कि किस तरीके से हम एक मछली को ये पकड़ सकते हैं, ठीक है. अब जैसे उन्होंने इन्वेंट किया एक फिशिंग रॉड मतलब छड़ी, ठीक है. तो क्या हुआ कि वहाँ पे एक स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग मतलब कि एक तार है जो अटैच किया हुआ था रोड के साथ, ठीक है, छड़ी के साथ एक जगह पर. एंड जो हुक है, अ हुक वॉज टू बी टाइड विद इट, मतलब कि जो हुक है, यानी कि हुक मीन्स फिश कैचिंग डिवाइस, एक मछली पकड़ने का उपकरण कह सकते हो, या फिर
हाँ जी, इसको डिवाइस को हिंदी में हम उपकरण ही कहते हैं। और बे मतलब कि मीनिंग उसका कोस्ट होता है, उसको हिंदी में कहा जाएगा तट या किनारा। समुद्र के किनारे पे जब वो गए डॉक्टर इन्वेंशन, तो उन्होंने क्या देखा, उनको एक चीज मिली ताकि उस चीज से वो उस फिश पकड़ने के जो डिवाइस है, ठीक है, इसको हम अगर उसमें हाँ ये तार जोड़ दिया जाएगा तो फिश हम पकड़ सकते हैं आसानी से। तो वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि अ हुक वॉज टू बी टाइड विद इट, मतलब उस हुक के साथ बांधा जाना था, ठीक है, इसके जो हुक है उसके साथ बांधा गया उसको। देन ही थॉट इट वॉज नाइस व्हेन ही बिल्ट अ डिवाइस दैट लेट्स यू रिकॉर्ड व्हेन यू सिंग। अब क्या होता है कि उनका एक दूसरा वो सोचते हैं, ठीक है, उन्होंने सोचा कि एक अच्छी एक नाइस एक अच्छा, या फिर उन्होंने एक डिवाइस को बिल्ड किया, बनाया, डिज़ाइन किया गया, और एक अलग ही उन्होंने सोचा कि इस पे काम करना है। देन कौन सा एक जिसमें आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हो, जब आप गाओगे ना तो आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो उसका एक जैसे वॉइस रिकॉर्डर, ओके, उसमें भी यही होता है, एक डिवाइस है जिसमें आप अपनी आवाज़ या जब भी आप कुछ गाओगे तो वो आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है। जैसे अभी हम वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। देन वो सारी चीज़ें इन डॉक्टर इन्वेंशन के दिमाग में आई, सोचा उन्होंने। देन डॉक्टर इन्वेंशन हैज़ मैनी आइडियाज, उनके पास काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग आइडियाज़ थे। ही राइट्स दैम ऑल डाउन इन हिज बुक्स, और वो सारी चीज़ें जो थी उनके जो जो आइडियाज़ आते थे वो सारी चीज़ें वो कहाँ लिखते थे, अपनी बुक्स में, यानी अपनी एक डायरी मेंटेन की हुई थी उन्होंने, जहाँ पे सारी इन्वेंशंस वो अपने बुक्स में लिखा करते थे। ही प्लान्स टू इन्वेंट अ ट्रायंगुलर टेंट। अब ट्रायंगुलर उन्होंने प्लान किया कि क्यों ना मैं एक ट्रायंगुलर टेंट बनाऊं, इन्वेंट करूँ। ट्रायंगुलर टेंट ज़्यादातर आप कहाँ पे हम यूज़ किया जाता है, फॉर ट्रैकिंग के लिए, या जब आप कोई एडवेंचर करते हो तो तब आप वहाँ पे रहने के लिए एक ट्रायंगुलर टेंट ले जाते हो, ठीक है। और वो इस तरीके से होता है ताकि आपको पूरे उसमें कवर किया जाता है, आप उसमें आराम से रेस्ट कर सकते हो, ठीक है, आराम से आप बैठ सकते हो। तो उस तरीके से एक ट्रायंगुलर टेंट को उन्होंने सोचा कि उन्होंने प्लान किया था कि हम इसे इन्वेंट करेंगे। और साथ साथ क्या किया था, एज वेल एज एन ओवन दैट कुक्स। ओवन जो मतलब उसमें ओवन जैसे कि उसमें क्या किया जाता है, उन्होंने सोचा कि मैं ओवन भी इन्वेंट करूँगा जिसमें आप खाना बना सकते हो, ठीक है, आप केक बेक भी कर सकते हो, ठीक है, गर्म भी कर सकते हो खाने को। So that is known as oven, microwave oven. Then his soda machine is a scientist dream. जो उसके मतलब कि जो एक सोडा मशीन जो थी उनकी मतलब साइंटिस्ट का एक सपना था कि उस सोडा मशीन को भी हम इन्वेंट करें। And his candles are strawberry scented. So scented का मतलब क्या होता है, having a pleasant strong smell, or sorry not smell, you can say fragrance also, मतलब एक काफ़ी सुगंध मजबूत खुशबू, ठीक है, एक स्ट्रॉबेरी की खुशबू जिसमें खुशबू आती हो, ठीक है, एकदम स्ट्रॉन्ग वाली। और उन्हें ये कैंडल्स उन्होंने प्लान किया था कि मैं ऐसे कैंडल्स को इन्वेंट करूँगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रायंगुलर टेंट, ट्रायंगुलर मीन्स जो ट्रायंगल शेप का होता है, ओके, डेट इज नोन एज ट्रायंगुलर टेंट। देन सो ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब वो उनका प्लान था कि उन सब चीज़ों को मैं इन्वेंट करूँगा। बट हुआ क्या कि जो डॉक्टर इन्वेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा ही इज़ वेरी मच प्राउड ऑफ हैविंग इन्वेंटेड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, उनको काफ़ी ज़्यादा प्राउड था कि उन्होंने ये सारी चीज़ों को इन्वेंट किया है। बट इसमें क्या होता है, I hate to inform him, but I have to warn him. These things were already invented. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पोएट जो है उनको वार्न करते हुए कहता है कि डॉक्टर इन्वेंशन ने जो भी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें इन्वेंट नहीं किया है, ठीक है, मतलब ये कोई एक ही हैज़ नॉट डन एनी मिरेक्युलस जॉब, मतलब मिरेक्युलस जॉब मतलब उन्होंने कोई चमत्कारी काम ऐसा किया ही नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं किया, बिकॉज वो उनको पोएट यहाँ पे उनको बताना चाह रहे हैं, उनको वार्न कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी ही इन्वेंटेड हो चुकी थी, ठीक है। ये सारी जो भी चीज़ें यहाँ पे डॉक्टर इन्वेंशन जो कह रहे हैं, जो उन्होंने वो बता रहे हैं कि मैंने ये इन्वेंट किया, मुझे ये इन्वेंट किया मैंने, या मेरा ये प्लानिंग था इन्वेंट करने का, वो सारी चीज़ें तो ऑलरेडी ही इन्वेंटेड हो चुकी थी, ठीक है।
समझ में आया? तो इस तरीके से यहाँ पे डॉक्टर इन्वेंशन के बारे में मतलब यहाँ पे बताया गया है। पोएट यहाँ पे इनको वॉर्न कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाई डज द पोएट नीड टू वॉर्न डॉक्टर इन्वेंशन। नाउ एज यू नो दैट डॉक्टर इन्वेंशन इज अ ग्रेट बूस्टर, ठीक है। एंड उनको सारी चीज़ों का ना क्रेडिट लेना चाहते थे कि उन्होंने सारी चीज़ों को इन्वेंशंस को इन्वेंट किया है। बट यहाँ पे इसलिए जो पोएट है ना वो उनको बताना चाह रहे हैं कि उनको वॉर्न कर रहे हैं कि ये आपने जो चीज़ें आप यहाँ पे बता रहे हो वो चीज़ें तो ऑलरेडी इन्वेंटेड हो चुकी थी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पोएट जो है वॉर्न करते हैं डॉक्टर इन्वेंशन को। ये मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखा दूंगी बाद में, ओके। नेक्स्ट क्या बोला गया है, हाउ डज डॉक्टर इन्वेंशन प्लान हिज इन्वेंशंस, यानी जो डॉक्टर इन्वेंशन किस तरीके से उनकी क्या क्या प्लानिंग थी उनके इन्वेंशंस के बारे में। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो सेकंड पैरा में दिया हुआ है कि ही प्लान्स टू इन्वेंट अ ट्रायंगुलर टेंट देन एज वेल एज ओवन दैट कुक्स, सोडा मशीन, ओके, एंड कैंडल्स दैट आर स्ट्रॉबेरी स्केंटेड। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो उनकी प्लानिंग थी और उन्हें ये बुक्स में लिखा था कि वो कभी ना कभी इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे या इन्वेंट करेंगे, ठीक है। सो नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर 37। एक्टिविटी नंबर 2, से द पोएम डॉक्टर इन्वेंशन आउट लाउड एंड क्लैप along with the beat of the poem। नाउ यहाँ पे दिया क्या है कि डॉक्टर इन्वेंशन ही इसका एक मेन टाइटल है, तो आपको उसको थोड़ा और ज़्यादा लाउड आपको प्रोनाउंस करना है, बोलना है उसको। एंड देन और जैसे एंड यू हैव टू क्लैप along with the beat of the poem। जैसे पोएम स्टार्ट हो गया आपको उसके साथ साथ क्लैप करते हुए उस बीट, जब भी ऐसा होगा तो उसके बीट पे आपको क्लैप करना है पोएम के। स्ट्रेस द वर्ड्स, जो भी कोई मेन वर्ड होगा ना उसको आपको स्ट्रेस यानी उस वर्ड को आपको खींच के थोड़ा ज़्यादा लाउड उसको बोलना है। एंड देन फॉल ऑन द क्लैप्स एंड यू हैव टू क्लैप, ओके। नोटिस दैट सम वर्ड्स मस्ट बी सेड फास्टर दैन अदर्स टू गिव द पोएम द राइट रिदम। रिदम मीन्स ताल, ओके। कुछ ऐसा आपको नोटिस करना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो दूसरे वर्ड से ज़्यादा जल्दी बोले जाते हैं और एक प्रॉपर एक राइट रिदम दी जाती है, ठीक है। इफ़ द रिदम इज़ राइट, अगर रिदम उसका ताल जो है वो सही होगा तो द रिदम्स विल बी क्लियर। तो उनके जो ताल है, रिदम को हिंदी में कहा जाता है ताल, ओके। सो ताल जो है वो आपका क्लियर होता जाएगा जिस तरीके से आप हर एक पोएम को रीड करोगे, ठीक है, कुछ ज़्यादा लाउड, कुछ ज़्यादा पोलाइट वे, सॉफ्ट में, उस तरीके से आपको पोएम पता चलेगा, वर्सेस पता चलेंगे कि किस तरीके से पोएम को रीड किया जाता है। द लाइन्स बिलो शो यू वर्ड टू क्लैप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स। नाउ व्हाट यू मीन बाय वर्ड्स? वर्ड्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था इन द प्रीवियस चैप्टर ओनली। तो वर्ड्स मीन्स राइटिंग arranged with a metrical rhythm, ओके। सो एक इस तरीके से राइटिंग को अरेंज किया जाता है एक टिपिकली रिदम, मतलब कि मेट्रिकल रिदम्स में, मतलब काफ़ी टिपिकली एक प्रॉपर रिदम में उस चीज़ को अरेंज किया जाता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ पे पोएम में आप देख रहे हो that helps people see in the dark, okay। and then उसके बाद क्या किया है, अब लाइन 4 में अगर आप देखोगे that spins round and round in the park, तो आप देख रहे हो कि डार्क और पार्क, यहाँ पे क्या हो गया, एक राइमिंग वर्ड्स बन गया, डार्क और पार्क, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइन में और फिर 8 लाइन में स्ट्रिंग और सिंग, ये भी क्या हो गया, एक प्रॉपर रिदम हो रहा है। बाय टाइंग अ हुक टू अ स्ट्रिंग एंड दैट लेट्स यू रिकॉर्ड व्हेन यू सिंग। तो सिंग पे आप यू कैन क्लैप, क्योंकि ये दो वर्ड्स जो है एक प्रॉपर वर्ड्स बन रहा है, ठीक है, एक प्रॉपर रिदम हो रही है उनकी, ठीक है, मेट्रिकल रिदम बनती जा रही है। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको इसको बोलना है। जैसे आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट 3 लेटर्स को यहाँ पे कैपिटल में लिखा है या ब्लॉक में लिखा है, उस चीज़ को आपको थोड़ा ज़्यादा लाउडली प्रोनाउंस करना है और फिर TOR को थोड़ा लाइटली।
वैसे ही इन उसको हाईलाइट करना है, VEN वाले को आपको हाईलाइट करना है जब भी आप बोलोगे तब। शन सॉफ्टली, देन इन सॉफ्ट, एंड वैन को थोड़ा आपको हाईलाइट करना है, फिर TED को आपको थोड़ा सॉफ्ट वे में बोलना है। और जब लाइट पे आओगे, क्योंकि लाइट जो पूरा वर्ड जो है उसको पूरा हाईलाइटेड किया तो उस पर आप क्लैप कर सकते हो। ओके, सो लाइकवाइज यू कैन रीड दिस पोएम, ओके, अकॉर्डिंग टू द राइट रिदम। नाउ जैसे अभी मैं ट्राई करती हूँ, आप भी ज़रूर कीजिएगा ट्राई। डॉक्टर इनवेंशन invented a light, okay, that helps आया, you have to clap. People see in the dark. Then again, he also invented a merry-go-round, okay, that spins round and round in the park. ओके, सो लाइकवाइज आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको रीड करना है प्रॉपर वर्सेस में। ओके, नेक्स्ट विल सी एक्टिविटी नंबर 3, रीड द पोएम अगेन। व्हाट डिड डॉक्टर इन्वेंशन इन्वेंट? डॉक्टर इन्वेंशन ने लिटरली उन्होंने क्या इन्वेंट किया? सी, बेसिकली यहाँ पे आपको इन्वेंट का डेफिनेशन दिया है, टू मेक, कुछ चीज़ को बनाना या फिर उसके ऊपर डिज़ाइन करना, देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑन देम, ओके, और थिंक ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ थिंग। इन्वेंट क्या होता है? वो इन्वेंट बेसिकली आप उसको इम्प्लाइज कर सकते हो बाय क्रिएटिंग समथिंग विच डिडंट प्रीवियसली एग्जिस्ट, यानी आज तक कभी किसी ने उस चीज़ को बनाया ही नहीं है, या वो चीज़ जो है आज तक कभी भी एग्जिस्ट करी नहीं है, उस चीज़ को आपको इन्वेंट करना है। तो उसके बारे में आपको एक नया सोचना है, ओके, न्यू, एक नई चीज़ के बारे में आपको सोचना है, फिर उसके ऊपर आपको डिज़ाइन एंड देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट, ओके, डेट इज़ नोन एज इन्वेंट, आविष्कार करना एक नई नई चीज़ों का। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन इन 1876। आपको पता होगा ये कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया था टेलीफोन, कब किया? 1876 में। अब टेलीफोन क्या है? इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इन्वेंशन। टेलीफोन जो है ये एक तरह का एग्जाम्पल है, उन्होंने इन्वेंशन किया है। क्या इन्वेंशन किया है? टेलीफोन को इन्वेंशन किया है। बट किसने इन्वेंट किया? तो इन्वेंटर कौन हुआ यहाँ पे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है वो एक यहाँ पे इन्वेंटर हो, क्योंकि इसने किया, मतलब इन्होंने किया, ओके, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया ये। So in 1876, when Alexander Graham Bell invented the telephone, no telephones existed in the world. यानी जब उन्होंने ये टेलीफोन को इन्वेंट किया, उससे पहले आज तक कभी भी पूरे वर्ल्ड में टेलीफोन का किसी ने भी आविष्कार नहीं किया था। इसलिए उन्होंने ये जब आविष्कार किया, ये चीज़ को इन्वेंट किया, तब जाके लोगों ने धीरे धीरे उस पर यूज़ करना और उस पर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। ओके, नेक्स्ट, इफ डॉक्टर इन्वेंशन इज एन इन्वेंटर, अगर डॉक्टर इन्वेंशन इन्वेंटर होते वर्किंग इन द वर्ल्ड टुडे, अगर आज भी वो काम कर रहे होते, देन व्हाई डज द पोएट नीड टू वॉर्न डॉक्टर इन्वेंशन? तो फिर डॉक्टर इन्वेंशन को वॉर्न पोएट ने वॉर्न क्यों करते हैं? उनकी ज़रूरत क्या पड़ती है उनको वॉर्न करने की, डॉक्टर इन्वेंशन को? तो आपको उस चीज़ के लिए कंफ्यूज नहीं होना है कि इन्वेंशन का मीनिंग क्या होता है और डिस्कवर का मीनिंग क्या होता है। ये दोनों ही वर्ड्स क्या है, अलग है, ठीक है। इन्वेंशन क्या होता है? आविष्कार करना, हिंदी में इसको आप कह सकते हो आविष्कार करना, नई चीज़ों के बारे में आविष्कार करना, जिसने आज तक कभी भी उस चीज़ को आज तक इन्वेंट नहीं किया, मतलब वो चीज़ कभी एग्जिस्ट ही नहीं करी है। अब डिस्कवर क्या होता है? खोज करना, किसी नई चीज़ के बारे में आप खोज करते हो, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे लिखा है टू फाइंड अ न्यू प्लेस, किसी नई चीज़ के, किसी नई जगह के बारे में आपने ढूंढा, किसी चीज़ के बारे में, या फिर फैक्ट डेट वॉज अननोन बिफोर, यानी कि वो चीज़, वो जो ट्रूथ है, ठीक है, यूनिवर्स यानी जो ट्रूथ है वो आज तक कभी किसी को पता ही नहीं था, और वो चीज़ को आपने डिस्कवर किया, यानी खोज किया आपने। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल, मैरी क्यूरी वॉन अ नोबेल प्राइज फॉर हर डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम। अब मैरी क्यूरी ने एक काफ़ी अच्छी चीज़ की खोज किया, ठीक है, उस चीज़ के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है, अवार्ड मिला उनको,
किस चीज़ के लिए? फॉर रेडियम एंड पोलोनियम। अब ये दोनों चीज़ें जो है वो केमिकल्स हैं, ठीक है, केमिकल ही है ये दोनों चीज़ें। अब इन्होंने मैरी क्यूरी एंड प्यारी क्यूरी, ओके, इन दो मतलब उन्होंने सक्सेसफुली आइसोलेट रेडियो एक्टिव रेडियम सोर्स फ्रॉम द मिनरल, यानी कि इन्होंने काफ़ी सक्सेसफुली उस जो आइसोलेट किया रेडियो एक्टिव को, और जो रेडियम है मेनली जो सॉल्ट है उनको कहाँ से मतलब सक्सेसफुली आइसोलेट किया? फ्रॉम द मिनरल, ओके। और ये दोनों चीज़ें क्या है? केमिकल है। तो वो उस चीज़ की उन्होंने, जिसको कभी किसी को पता नहीं था, सबके लिए अननोन था, और वो चीज़ की उन्होंने खोज की। सो दैट इज डिस्कवरी, ओके। नाउ टेक आवर नेक्स्ट पेज नंबर 38. What is the difference between something that is invented and something that is discovered? अब something that is invented, जैसे कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड अ टेलीफोन, जो एकदम नई चीज़ है, जो आज तक अभी वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं की है। और समथिंग दैट इज डिस्कवर्ड, मतलब जो किसी नई चीज़ के बारे में खोज करना, जो आज तक सबके लिए वो अननोन थी, किसी को वो चीज़ पता नहीं थी। जैसे न्यूटन डिस्कवर द लॉ ऑफ ग्रेविटी, मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे न्यूटन जो है उन्होंने डिस्कवर किया द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो आज तक किसी को पता नहीं था। वो चीज़ की खोज की किसने? न्यूटन ने, ठीक है। आपको पता होगा कि वो न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और ऊपर से जब एप्पल गिरा था, ओके, वो स्टोरी आपको पता होगी। देन व्हाट डज डॉक्टर इन्वेंशन राइट इन हिज बुक्स, उन्होंने डॉक्टर इन्वेंशन ने क्या कौन कौन सी बुक्स लिखी, क्या क्या प्लानिंग की। व्हाट एल्स डू यू इमेजिन माइट बी इन डॉक्टर इन्वेंशंस, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो आपको खुद लिखना है। मैंने वही चीज़ें लिखी हैं जो ऑलरेडी दिया हुआ था पोएम में, तो मैंने वही चीज़ों के बारे में यहाँ पे दोबारा लिखा है। आप अपने लिए जब आप लिखोगे तो आप अपने सोच के थोड़ा लिखना कि और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो डॉक्टर इन्वेंशन ने अपनी बुक्स में लिखी होगी, ओके। नेम एज मैनी थिंग्स एज यू कैन दैट डॉक्टर इन्वेंशन माइट बी प्लानिंग टू इन्वेंट, और भी चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हो जो उनकी प्लानिंग थी इन्वेंट करने की। योर लिस्ट ऑफ इन्वेंशंस विल हेल्प यू विद द नेक्स्ट एक्टिविटी। सो मैंने यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हैं जो ऑलरेडी रिटर्न थी, दी हुई थी आपको। He plans to invent a triangular tent as well as oven that cooks candles and his soda machine. Okay, ये तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप अपने सोच के मुताबिक जो आपको लगता है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। फर्स्ट वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है, मैंने कुछ और थोड़ा सा नया कुछ बनाया है, जैसे डॉक्टर इन्वेंशन इन्वेंटेड अ न्यू वे टू कैच द फिश। ठीक है, मैंने फिश को हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। That helps people by tying a hook to a string. He also invented a device that lets you record when you sing. ठीक है, रिकॉर्ड को थोड़ा आप हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, रिकॉर्ड when you sing. आप अपने वर्ड्स में बना के भी आप इसे लिख सकते हो। देन यू कैन टीच दिस पोएम विद अनदर पेयर ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो पोएम जो आप लिखोगे वो आप दूसरे फ्रेंड्स या क्लासमेट या स्टूडेंट्स को भी आप ये समझा सकते हो। ठीक है, कि किस तरीके से पोएम को लिखा जाता है, किस तरीके से बोला जाता है, वो भी आप बता सकते हो। देन एक्टिविटी नंबर 4, शेयर योर इन्वेंशन पोएम विद अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। रीड एंड लिसन ऑल द न्यू पोएम्स इन्वेंटेड बाय क्लास में। ओके, ये आप खुद बना सकते हो। ठीक है, अगर उनके जो आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि आपने क्या क्या न्यू इन्वेंट किया है, कौन सा नया पोएम बनाया है इन्वेंशन के ऊपर। वो सब चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हो। इन्वेंटर्स आर ऑलवेज रेडी टू इम्प्रूव देयर इन्वेंशंस। जो भी इन्वेंटर्स होते हैं ना, वो हमेशा रेडी रहते हैं अपने इन्वेंशन को इम्प्रूव करने के लिए। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उनसे पूछते हैं, दूसरों से वो मतलब गाइडेंस लेते हैं, सजेशंस लेते हैं कि किस तरीके से और ये इम्प्रूव हो सकता है। तो सो दैट्स वाई दे आर ऑलवेज रेडी, ओके, टू इम्प्रूव देयर इन्वेंशंस। As your class shares verses to their invention poem, listen carefully to the beat and rhythm of each verse. If any part of a poem doesn't sound right, कोई भी पार्ट का पोएम जो है वो ज़्यादा अच्छे से साउंड नहीं कर रहा है, तो आप एक ग्रुप में बैठिए, उसको ट्राई कीजिए कि दोबारा इसको हम इम्प्रूव कर सकें और उस साउंड को हम थोड़ा और मतलब और अच्छे से आप वर्क कर सकते हो इस वर्सेस के ऊपर। अगर दोनों वर्सेस जो है सेम इन्वेंशन का है, देन यू कैन सी द लिस्ट ऑफ डॉक्टर इन्वेंशंस आइडियाज़
फॉर अ न्यू वर्ड एंड चेंज द इन्वेंशन डेट वर्ड्स। अगर आपको कुछ लग रहा है, कुछ चीज़ें सेम लग रही है, तो आप दोबारा एक बार डॉक्टर इन्वेंशन का पोएम आप रीड कर सकते हो और उससे आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा न्यू वर्ड की हमें ज़रूरत है और क्या चेंजेस होने चाहिए इनमें उस वर्ड्स में। हेल्प योर क्लासमेट्स एंड मेक द लॉन्गेस्ट एंड द बेस्ट पोएम यू कैन। टेक आवर पेज नंबर 39। जैसे आपको पता होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ मैनी वर्सेस डिड योर क्लास थिंक ऑफ। सो आवर क्लास मेड अ पोएम विद 8 वर्सेस। Which inventions did your class put in your poem? Our class put in a smart boy who invented a smart bell. अब आपने पढ़ा होगा स्मार्ट बेल के बारे में, एक चैप्टर भी था आपको सेमेस्टर 1 में इन्वेंशन, जिसमें एक बच्चा था लॉरेंस रुक, ठीक है, एक ब्रिटिश बॉय था जिसने एक ये स्मार्ट बेल को इन्वेंट किया था, ठीक है। और क्यों किया था, ताकि आपको पूरी स्टोरी आपको अगर याद होगी, तो उसकी मदर जो है वो डिलीवरीज के लिए जाती थी और काफ़ी दिक्कत होती थी कि कहीं कोई घर पे अगर कोई चोर ना आ जाए, कोई मतलब कुछ चोरी ना कर जाए, तो उस वजह से उसने अपनी मतलब कि अपनी मदर का ये सेक्रीफाइस काफ़ी ज़्यादा मतलब काम करते हुए और देखा, और उस बच्चे ने समझा अपनी मदर का जो था काम, और उसलिए उस बच्चे ने एक स्मार्ट बेल को इन्वेंट किया, ठीक है। सो इस तरीके से आप भी इन्वेंट कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। विच वर्सेस डिड यू नीड टू चेंज टू इम्प्रूव द साउंड। कौन से वर्सेस आप चाहते हो कि आप चेंज कर सको, तो सी मैंने जस्ट आवर क्लास चेंज अ स्मार्ट बॉय। तो आप कुछ भी अपने वर्ड्स में बना के भी आप लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा है वही सेम आपको भी लिखना है। आप अपने जो है मतलब सोचिए ध्यान से और फिर लिखिएगा उसको, ठीक है। ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है। Which inventions did you need to change to make each verse different for the long class poem? So our class changed invented a lie. See, ये तो मैंने क्या चेंज किया कि जो डॉक्टर इन्वेंशन है अपने मतलब जो पोएम है, ठीक है, उसको आपको लंबा और बेस्ट वर्सेस के अकॉर्डिंग आपको उस पोएम को लिखना है। तो जो भी डॉक्टर इन्वेंशन का जो पोएम जो था, आप उस पोएम को कंटिन्यू करते हो, तो मैं क्या चेंज करूँगी, इन्वेंटेड अ लाइट को मैं चेंज कर दूंगी, ठीक है। तो उस तरीके से आप भी कुछ अपने पोएम्स आप खुद बना सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द राइट रिदम एंड वर्सेस। ओके, सो यहाँ तक आज के लिए मैं आपको यहाँ तक करवाऊंगी। बाकी एक्टिविटी 5, 6, 7 में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, समझिए, कुछ भी डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर।